जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये क्लास आपकी आखिरी रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें क्या कराऊंगा, ईएमआई, किस्त। समझ में आया? जब किस्त पे आप पैसा उधार लेते हैं तो क्या होता है क्या नहीं, तो पता सबको है, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट के केसेस आते हैं तो कहते हैं यार कोई फार्मूला तो बता दो, कुछ तो बता दो। कुछ भी नहीं है। आप बताइए मिस्टर प्रवेश सिंह, आपने 12,000 रुपये का फ़ोन लिया, ये फ़ोन कितने का लिया? 12,000 का फ़ोन लिया, और इसका सुन तो लो, तो मैं ब्याज कितने पे लूँगा? आपने 12,000 रुपये का फ़ोन लिया, कितने का लिया? 12,000। तो मैं आपसे ब्याज कितने पे लूँगा? 12,000 पे लूँगा। लेकिन आपने लिया है किस्तों पे पैसा। क्या पे लिया है? किस्तों पे। ठीक है, तो आपने फ़ोन लिया, अरे इसको खाली कर दो बस। फ़ोन कितने का लिया है आपने? 12,000 का। तो मैं ब्याज जो लूँगा वो कितने हज़ार रुपये पे लूँगा? 12,000 पे लूँगा। और मैंने ब्याज लिया मान लो 10%। कितना परसेंट लिया? 10%। तो जो ब्याज आएगा वो आएगा 1,200। कितना आ जाएगा? 1,200। और 12,000 में अगर 1,200 जोड़ देंगे तो 13,200। और आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 6,200 रुपये। कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी? 6,200 की इंस्टॉलमेंट दे दी। तो आपका रुपया कितना बचा? 7,000। तो अगली साल अब ब्याज कितने पे देंगे? 7,000 पे देंगे कि 13,200 पे देंगे? 7,000 पे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि आपने 6,200 की इंस्टॉलमेंट दे दी है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। ये फ़ोन है, इस फ़ोन को आपने खरीदा 12,000 रुपये। कितने का? 12,000 रुपये का। 4,000 रुपये दे दिया आपने डाउन पेमेंट। क्या दे दिया? डाउन पेमेंट क्या होता है? खरीदते समय जो पैसा नगद दिया था उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। तो 12,000 का फ़ोन था, 4,000 डाउन पेमेंट दे दिए, कितना बचा? 8,000। तो मैं ब्याज आपसे 8,000 पे लूँगा कि 12,000 पे लूँगा? 8,000 पे। कितने पे लूँगा? 8,000 पे। और जो रेट लूँगा वो 10% का ब्याज लूँगा। तो चाहे इंस्टॉलमेंट चाहे 1 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट की बात होती है। ठीक है, जैसे ही उसको देख लेंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट के बाद पैसा हुआ 800, तो रुपया हो गया 8800। कितना हो गया? अब आपने 4,800 रुपये दे दिया। कितना रुपये दे दिया? 4,800। बचा कितना? 4,000। अब बताओ मैं ब्याज कितने पे लूँ? 4,000 पे लूँ कि 8800 पे लूँ? क्या ये 4,800 भी इसी में जोड़ दूँ? घटाना पड़ेगा नहीं? ये है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो रुपया बचेगा मैं 4,000 ब्याज लूँगा। कितने पे? 4,000 पे कितना परसेंट? 10% ही लूँगा। कितना आ जाएगा? 400, जो भी आ जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट यही होती है कि यानी कि जितना आपने दे दिया, पहली किस्त दे दी, जो बचा पहली किस्त देने के बाद जो पैसा बचा उस पर ब्याज लिया जाएगा। फिर दूसरी किस्त देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर ब्याज लिया जाएगा। फिर तीसरी किस्त देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर ब्याज लिया जाएगा। चौथी किस्त देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर ब्याज लिया जाएगा। ये वाली बात होती है। बहुत ही आसान होता है। मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो सवाल लगता है वो किस्त वाला लगता है, सबसे अच्छा। क्यों? बड़ा मज़ा आता है, लोग उलझते हैं और हम हंसते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अपना तरीका अच्छा है। तरीका क्या अच्छा है? सीधे सवाल पे आते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। क्या है? 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,300 रुपये का ऋण लिया। 5% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष की दर पर 12,300 रुपये का ऋण प्रतिवर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। 12,300 रुपये का ऋण प्रतिवर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। तो हर किस्त की राशि कितनी हुई? यानी कि ये कह रहे हैं दोनों जो किस्त दो ना, दोनों जो इंस्टॉलमेंट दो, वो दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आपने रुपया कितना लिया है मेरे भाई? 12,300। कितना लिया है? तो दुकानदार आपसे, आपने डाउन पेमेंट तो दी नहीं है, तो जो दुकानदार है वो आपसे कितने रुपये ब्याज लेगा? 12,300 पे। और क्या परसेंट के हिसाब से लेगा? 5%, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 5% प्रतिवर्ष की दर पर। तो 12,300 का 5% निकालूंगा, 12 पंजे 60, यानी कि 615 आएगा, नहीं आएगा? अब बताओ 615 रुपये ब्याज जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 12,300 में 615 जोड़ देंगे तो 12,915 हो जाएगा। अब बताइए 12,915 हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट वापस किया होगा उसने, कोई ना कोई अमाउंट वापस किया होगा या नहीं किया होगा? कोई ना कोई अमाउंट जरूर वापस किया होगा। पहले किस्त देगा नहीं देगा? लेकिन किस्त कितने की देगा ये नहीं पता। किस्त कितने की देगा ये, लेकिन ये पता है 4 में से 1 होगा। 4 में से 1 होगा। मैं डायरेक्ट पहले सही आंसर ही उठा रहा हूँ। मैंने कहा 6615 की किस्त दे दी। पेज को तुम जरा खाली कर लो। पहली किस्त कितने की दे दी?
6615 की। अगर पहली किस्त 6615 की दे दी तो रुपया कितना बचा? 6000, 6300, 6000 बचा नहीं बचा? तो अगली बार जो ब्याज दोगे आप 6300 पे दोगे कि 12300 पे दोगे कि 12915 पे दोगे? 6300 पे दोगे। और इस पे कितना परसेंट रेट कितनी है? 5%। तो 6300 का 5% कितना आएगा? 315, 315। और 6300 में 315 जोड़ देंगे तो 6615। क्या पहली किस्त ये थी और दूसरी किस्त ये है? हिसाब किताब बराबर हो गया नहीं हो गया? और इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी होनी चाहिए? बराबर। दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी होनी चाहिए? बराबर। क्या पहली इंस्टॉलमेंट 6615 की है? क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 6615 की है नहीं है? काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं फिर से सवाल को दोहराना चाहूँगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, आप भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जो आपने रुपया लिया है वो लिया है 12300, 12300, और जो रेट है वो कितने परसेंट रेट है? 5%। अगर 12300 का 5% लेंगे तो आप निकालोगे 615। कितना ब्याज मिलेगा? 615। तो 12300 तो प्रिंसिपल अमाउंट था, 615 ब्याज हो गया। तो आप वापस कितना करोगे? 12915। लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। बस ऑप्शन दिखा दो सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा, बस इतना काम चल जाएगा। या तो 6651 की दोगे, या 6516 की दोगे, या 6615 की दोगे, या 6156 की दोगे। कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट दोगे। इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे ये नहीं पता, लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पर दी गई किस्त और फाइनल बची गई किस्त दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। कह रहा है चिल्ला चला के कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है नहीं पता, तो आपने मान लो मैंने कहा 6615 ले ली, मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूँ कि मैंने कितनी उठा ली? 6615। अगर मैंने पहली किस्त 6615 की दे दी तो रुपया कितना बचा? 6300। रुपया कितना बचा? अब बताओ अगले साल में इंस्टॉलमेंट जो ब्याज दूंगा वो 12300 पे दूँ, अब 12915 पे दूँ। रुपया कितना बचा है? 63। तो ब्याज कितने पे दूंगा? 6300 पे। कितने परसेंट मेरे भाई? 5%। कितने परसेंट? 5%। और 6300 का 5% कितना आता है? 315। और 6300 में 315 जोड़ देंगे तो 6615। क्या पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं? क्या पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं? तो काम हो गया आपका। हो गया नहीं हो गया? अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है लौट लौट के कि तुमने 6615 ही कैसे ले लिया। ये आपकी खोपड़ी में ये कैसे घुमा कि 6615 ले लिया जाए और सवाल आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं ये कह रहा आपसे कि आपने यहाँ पर कोई सी उठा के देखो। अगर आपने 6651 उठा लिया, क्या उठा लिया? 6651, तो आप इसको घटाओगे नहीं घटाओगे? अगर पहली इंस्टॉलमेंट ये रही। समझना ही जरूरी है, सॉल्व पूरा मत करना। फार्मूला भी होता है इंस्टॉलमेंट केसेस का, फार्मूला भी होता है इंस्टॉलमेंट केसेस का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सूंघ के आंसर बता सकते हो आप। तो अगर आपने 6651 की पहली इंस्टॉलमेंट दी है तो 5 में से 1 निकालेंगे, कितना मिलेगा? 4। यहाँ कितना मिलेगा? 1। यहाँ से 15 हो जाएगा। अरे 5 में से 1 गया 4, 11, 11 में से 5 गए तो 6, 8 में 6 गए तो 2। कोई दिक्कत? ये तो 6 बचेगा, ये तो बचेगा। अगर मेरे भाई अगर क्या 5% तुम इस पर ब्याज दो, क्या ये 6651 आ पाएगा? डेसिमल आएगा क्या? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट कैसी होनी चाहिए? पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट कैसी होनी चाहिए? अगर ये 6615 है तो ये भी 6651 है तो ये भी 6651 होना चाहिए। क्या 6651 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्या 6651 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा मेरे भाई। 6264 का 5%, यह नहीं, नंबर जो भी आएगा क्या आएगा? डेसिमल आएगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं कोई और। ये तो मैंने चेक ही करा दिया था फाइनली। ये उठा लेते हो 6516, 6516। 15 में से 16 निकालेंगे तो 99 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे? और 9 बचेगा, 8 बचेगा, 8 में 5 गए तो 3 बचेगा, ये बचेगा 6399। अब बताइए कि 6399 का अगर तुम 5% बढ़ाओगे तो क्या 6516 पाओगे? बोलो, आ पाएगा क्या 6516? और ये जरूरी है कि ये इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 6399 का 5% ये नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो ये भी स्वाहा, ये भी स्वाहा, हटाओ इसको भी। बहुत जरूरी है और दिमाग में डायरेक्ट देखेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने उठा लिया 6156, 6156, तो 15 में से 6 गए 9, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 गया 7, और तुम्हारे 12 में से 6 गए, तो बचे 6759। इसका अगर तुम 5% बढ़ा दो, इसका अगर तुम 5% बढ़ा दो तो 6156 क्या मिल पाएगा? 6156 मिल पाएगा? तो बताओ ये भी खत्म। 3 ऑप्शन गलत हो गए नहीं हो गए? होगा नहीं, गलत हो गए। अब बताओ क्या इंस्टॉलमेंट का यही केसेस होता है, यही तरीका होता है जो हम
पैसा देते हैं इसी प्रकार तो देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपने आप देखेगा। मैं पता है क्या सोचूंगा, मैं ऐसा नंबर लूंगा, मैं ऐसा नंबर लूंगा कि घटाने के बाद डबल जीरो बच जाए, घटाने के बाद डबल जीरो बच जाए, क्योंकि डबल जीरो बच जाएगा तो मेरा 5% बढ़ जाएगा। तो मैं डबल जीरो कब बचेगा, जब 15 यहाँ 15 वहाँ, देखिए क्या घटा दूँ, 6615, और मैंने 6615 घटा दिया तो मेरा कितना बच रहा है, 6300 बच गया डबल जीरो। यही चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे 5% एक बार और बढ़ाना है। और अगर मैंने यहाँ पर 5% बढ़ा दिया मेरे भाई तो आ जाएगा 315, और 6300 में 315 जोड़ दूंगा तो 6615। क्या दूसरी इंस्टॉलमेंट और पहली इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं? यही पूछा था कि दोनों बराबर वास्तविक किस्तों में पैसा निपट जाना चाहिए, और दो बराबर वास्तविक किस्तों में पैसा निपट गया। दैट्स क्लियर, सही है। नेक्स्ट बात पहले पढ़ रही है, ऑप्शन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। वही कहावत है, या तो ऑप्शन का सहारा ले लो, जिंदगी में सबका सहारा ले लो। एक का सहारा चाहते हो, दुनिया में सबका सहारा, एक का सहारा कौन है? वो ऑप्शन। कौन है? क्योंकि ऑप्शन से लगाना सीखोगे, एक का सहारा लिया, एग्जाम निकल जाएगा, नौकरी लग गई तो कोई दिक्कत ही ना है, कोई दिक्कत ना है। समझ में आया? रिश्ते ही 50 आएंगे तुम्हारे नौकरी के बाद, नौकरी से पहले। एक व्यक्ति ने 12 से 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से कुछ राशि उधार ली, क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640। यानी कि आपने कुछ पैसा उधार लिया है और काय पे लिया है? ब्याज पे। आपने कुछ पैसा उधार लिया है और लिया काय पे? ब्याज पे। पहले साल के अंत में कितना दे दिया? 50,000, और दूसरे साल के अंत में कितने दिए? 62,000। तो 65,000 हो 1,12,640। आपने बैंक को वापस कितना किया है? 1,12,600। तो बैंक से का 1.5 लाख उधार लो हो, तुमने बैंक को ब्याज सहित वापस कितना किया है? 1,12,600। तो बैंक से क्या 1.5 लाख उधार लिया होगा? भाई साहब कम ससुराल है, हमारी कम दे दिन कम चल जाएगी, जब इन कुड़की हो जाएगी। तुम मुझे मान लेना आए हो ना, नीरव मोदी हो, समझ में आया? उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, और रात भर तुमको स्वागत करेंगे खतरनाक वाला, लेकिन गाओ जमीन बेच के दे रहे हैं साहब, और ना बेचोगे तो खड़े होकर नीलाम कर देंगे तुम्हारी जमीन। तो तुमने बैंक को पैसा वापस कितना किया है? 1,12,600। तो 1,12,640 से ज़्यादा उधार लिया होगा, कम लिया होगा ना। तो जय स्वाहा। अरे भाई साहब ससुराल से पैसा ना लो हो, कहाँ से लो? बैंक से लो हो। ससुराल से ले जाओ, पूरे के पूरे दे दो, जेऊ गलत जेऊ गलत। भाई साहब इतना ब्याज ना है कि डबल से ज़्यादा कर दे, तो कौन सही है? 1 लाख का करेक्ट होना इसकी। अब बोलो क्या करें? Tier 2 CGL Tier 2 2014 नहीं आया समझ में? समझने वाली बात है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करोगे? देखो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक से कुछ राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में कितना वापस किया? पहले साल तुमने 50,000 वापस किया, दूसरे साल कितना वापस किया? 62,640। तो टोटल पैसा कितना वापस किया आपने? 1,12,640। और आपने ब्याज पे लिया है ना। अगर आपने वापस 1,12,640 किया तो उधार के 1.5 लाख लो, 1,12,640 लो ना। 1,12,640 से कम लिया होगा तभी तो ब्याज सहित इतना हुआ है। तो 1,12,640 से कम ये ना, ये है ना, ये दो गलत हो गए भाई साहब। 50,000 बहुत कम हो गए, 8% में डबल थोड़ी होते हैं 2 साल में। तो 1 लाख का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। फिलहाल आप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करें? आप क्या करें? ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप 1 लाख लिखें। कितना लिखें? 1 लाख, 2, 3, 4, 5, 8% बढ़ाएं। कितना परसेंट बढ़ाएं? 8%, जो कितना आएगा? 8,000। कितना आएगा? 8,000। फिर हो जाएगा 1,08,000। फिर इसमें से पहले साल 50,000 वापस कर दें। कितने वापस कर दें? 50,000। फिर बच जाएगा 58,000। कितना बच जाएगा? फिर इस पर ब्याज कितना दे दें? 8%। फिर इनको वापस करके मैं ये लिख दे रहा हूँ टीप के, कितना है? 62,640। ये फिट हो जाएगा। क्यों करना? पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, काटा है? काटे तो ऐसी बात मत करियो। 50,000 डबल थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी दिमाग भी तो है हमारे पास, गोबर थोड़ी खाते हैं। चलो एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपए का उधार लिए 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हुई? डजंट मैटर, रुपया कितने हो, रेट कितनी ही? 4%। रुपया हो 2,500। तुम एक काम करो, जाको क्वेश्चन को ऊपर ले जाओ थोड़े सो,
बस ऑप्शन दिखा दियो बस। रुपया हो 2550, रेट कितनी ही 4%। अगर मैं 2550 का 4% निकालूंगा, 2500 का 4% आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 102 डायरेक्ट हो जाएगा। निकाल दो 102, लिख दो ऐसे ही। तो 2550 में अगर 102 जोड़ोगे तो 2652 हो जाएगा। 2600। अब बताओ किस्त कौन सी देनी चाहिए? हाँ समझ में आ रहा है? अपना फील हो रहा है? किस्त कितनी दे दूं? 1300। बचा पैसा कितना? 1300। अगले साल रेट कितनी लोगे? 4%। कितना ब्याज मिलेगा? 52। कितना हो जाएगा? 1352। क्या पहली किस्त और दूसरी किस्त बराबर है? मैंने बताया कि 1352, बताओ अपने आप आया? अपने आप आया? अपने आप आ रहा है? नहीं आ रहा। अब बताओ कि 83 घटाओगे, नंबर डेसिमल आ जाएगा। 75 घटाओगे? घटाओगे? कौन सा घटाओ? 1352। आया नहीं आया? अमाउंट कितना था? 2550। रेट कितनी थी? 4%। ब्याज कितना मिला? 102। कितना हो गया? 2652। अब एक साल के बाद ही तो पैसा दोगे, तो किस्त कितनी दोगे हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगी वो ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाए भाई, ऐसे ऑप्शन होना चाहिए कि लास्ट में डबल जीरो बन जाए। कौन देगा? 52। क्या नहीं कहता? सही है? सही है? बढ़े आगे। एक आदमी ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लिया। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर वार्षिक किस्तों में देनी पड़ती हैं कि 2 वर्षों का ऋण भुगतान हो जाए। बराबर वार्षिक किस्त होनी चाहिए। रुपये कितना? 21,000। रुपये कितना है? पेज को खाली करो। रेट है 10%, रुपया है 21,000। रुपया कितना है? रेट कितनी है? अगर मैं 10% निकालूंगा तो 2100 आएगा नहीं आएगा? अब बताओ 21,000 में 21 जोड़ूंगा तो 23,100 आएगा नहीं आएगा? 23,100 आएगा। अब बताओ किस्त कौन सी देना चाहते हो? थोड़ा सा नीचे करो, ऑप्शन 4 दिखाओ, 4 ऑप्शन दिखाओ, बताओ। अरे आओ, नीचे आने को कहा है, आ गए। बताओ कौन सी किस्त देना चाहते हो? यहाँ लिख दूँ 23,100। बताओ कौन सी किस्त दे दूँ? कौन सी किस्त देना चाहो? ये देना चाहो 12,000 की? कौन सी फील हो रही है? 12,100। अगर तुम 12,100 की किस्त दे दी तो बचा रुपया कितना? 11,000। कितना बचा? अब ब्याज कितने पे दोगे? 11,000। कितने ब्याज दोगे? कितना %? कितना ब्याज? कितना रुपये हो जाएगा? क्या पहली किस्त और दूसरी किस्त इक्वल है? अब बताओ फील हो रहा है नहीं हो रहा है? तुमको समझोगा, सिर्फ फील होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस ऐसा हो जाएगा कि 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं कट रहे हैं। एक चेक कर लो, एक चेक कर लो। ठीक तो ठीक, ना ठीक तो और ठीक। साइड बैठा तो ठीक, और ना हुआ तो तू तो गलत हो गया ना, फिर दूसरा सही है। मान लो जे ऑप्शन और जे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अगर जे गलत हो गया तो जे ऑलरेडी गलत हो गए। जे और जे दोनों मैच हो रहे हैं, मान लो हो नहीं रहे यहाँ पे। तो अगर ये वाला गलत हो गया तो गलत हो गया तो भी ठीक, सही हो गया तो भी ठीक। तुम्हें चेक तो एक ही करना है, क्योंकि ऑप्शन का सहारा लोग लेते नहीं है। ऑप्शन का सहारा लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन का सहारा वही ले सकता है जिसका दिमाग सही चलता है। कुंद बुद्धि वाला ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकता, और कुंद बुद्धि वाला सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। जिसका दिमाग कतई नहीं चल रहा है, जरा सी गुणा भाग प्लस माइनस उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो सिलेक्शन ले लेगा। कुंद बुद्धि से नहीं होगा। और वही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि अरे बेसिक कराओ, पूरा फार्मूले से कराओ। भाई तुम का दहेज में ले जाओगे, इतना इकट्ठा कर रहे हो पूरी पत्रा, क्यों फार्मूले क्या करोगे? जब फूंक के जाओगे तो लकड़ी की आवश्यकता नहीं, फार्मूले काम आ जाएंगे। ये सत्य है कि मैं बता रहा हूँ। मैं जितने भी लोग देखें, तो आप देखो ना, जितने भी लोग सिलेक्शन लेते हैं फट करते हैं क्वेश्चन, फार्मूले ढूंढते हैं वो। एक बंदा दिखा दो जो फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करता हो, सिलेक्शन लिया हो उसने। एक बंदा दिखा दो आप हमें, फार्मूले से सॉल्व करने वाला और सिलेक्शन लेके बैठा हो, दिखाओ। फार्मूले सॉल्व करोगे तो क्या लगेगा? टाइम। और टाइम लगेगा तुम रह जाओगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। तो ऐसे अब मैं बता रहा हूँ कि लिखना भी नहीं पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट केसेस में नहीं पढ़ना, पूरा कंपाउंड टेस्ट खत्म करा, लास्ट क्लास है ये। इस क्वेश्चन में क्या है? बस वहाँ 21,000 थे, यहाँ 210 है। 2 जीरो कम होंगे, खाली क्या हो गए? 2 जीरो कम हो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हटाओ तो 121 हो जाओ, क्या हो जाओ? 100। चलो मैं करा देना जाओ एक बात को, कोई बात ना है। रुपया हो 210, ब्याज कितनों परसेंट हो? 10%। तो 210 का 10% कितना होगा? 21। 210 में 21 जोड़ेंगे तो 231। अब बताओ ब्याज कौन सा देना चाहते हो? जो दे दूँ ब्याज? कौन सा दूँ? समझ में आ रहा है ना? फील हो रहा है ना? कितना ब्याज दे दो? 121। रुपया कितना बचा? 110।
अब ब्याज कितने पे दोगे? 110 पे। कितने %? कितना ब्याज मिलेगा? कितना हो गया? क्या दोनों किस्तें बराबर हैं? अब बोलो, यू गॉट इट? नहीं आ रहा समझ में? बुद्धि चल रही है? देखो इसको, देखो 21,000 है, वो सेम सवाल है, हटाओ। देखो इसको, देखो 5,040 रुपये, 5,040 रुपये, मैं ऐसे ही बता दूंगा 2904। क्यों? लास्ट में 4 चाहिए। अब पकड़ के दिखा, कोई दिखा पकड़ के, हवा से बात करोगे तो कहाँ कोई पकड़ेगा? 4-5 क्वेश्चन तोड़ दो ऐसे, पूरा सबक गलत कौन कर रहा है तोड़ने को? 4-5 सवाल ऐसे तोड़ दो, कहानी खत्म। तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पूरा पेपर की बात नहीं करता हूँ मैं 4-5 सवाल ऐसे तोड़ दो, काम हो जाएगा। लेकिन 4-5 तब तोड़ पाओ जब आपने काम किया होगा। अरे 25 सवाल में से अगर 5 सवाल तोड़ दिए, काम हो गया तुम्हारा। रुपया मेरे भैया कितना लिया? 5,040 रुपया। कितना लिया? 40। रेट कितनी है? 10%। तो 5,040 का 10% निकलेगा तो 504, और 5,040 में तो 5504, 5544। अब बताओ इंस्टॉलमेंट कौन सी दोगे? जाओ जरा ऊपर कर लो। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है, तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। अब बताओ कौन सी इंस्टॉलमेंट दोगे? ऐसी इंस्टॉलमेंट दोगे लास्ट में क्या मिल जाए? 0। तो कौन दे पाएगा? 2904 लगा दो। 2904 की पहली इंस्टॉलमेंट, 0 बचेगा, 4 बचेगा, और 55 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और 2604 यही बचेगा। अब ब्याज किस पे दोगे? 2640 पे कि 5544 पे कि 5,044 रुपये? तो ही बचो तो जाए पे तो देंगे, लड़ जाओ। और पता है तुम ऐसे सीख गए कि इंस्टॉलमेंट, लोगों को इंस्टॉलमेंट नहीं पता काम कैसे करती है। सत्य बता रहे हैं, लोगों को इंस्टॉलमेंट नहीं पता, ब्याज पे तो ले लेते लेकिन पता ही नहीं कितना है क्या है। कितना %? 10%। कितना आएगा? 264। क्या इनको जोड़ के 2904 हो रहा है? ले भैया, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट बराबर है, ऐसे सीख लो, काम हो जाएगा आपका। यू गॉट इट? नेक्स्ट सवाल। 169 बहुत क्वेश्चन करा दीजिए। कौन से का कर रहा है? 210 रुपये की राशि सेम हो, अभी कराया था 121। हटाओ, घुमा घुमा के पूछ रहा है। 3 से 8 बटे 19 से पहले क्वेश्चन कराया था, इंस्टॉलमेंट खत्म। बाकी क्वेश्चन आप लोग निपटा लोगे, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को बेहतरीन तरीके से खत्म करा दिया, कोई भी केस नहीं छोड़ा, हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने, कोई भी प्रॉब्लम आने होने वाली नहीं। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, चाहे 2 साल का दे रखा हो, चाहे 3 साल का अंतर दे रखा हो, या पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरा का पूरा मैंने एरो कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पढ़ाया था? परसेंटेज में। परसेंटेज से ही मैंने सारे चैप्टर खत्म करा दिए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट के साथ। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।